आखिर पकड़े गए बागेश्वर बाबा के पर्चे। पुलिस ने बताया पूरा सच। 30 लाख रुपए के लालच में फंस गए बागेश्वर बाबा। देश दुनिया को चौंकाने वाले इस चैलेंज में जब बाबा से पूछा गया तो उन्होंने ऐसा खुलासा कर दिया कि सबके होश उड़ गए। दोस्तों, हमारे देश भारत में बाबा तो बहुत तरह के आए, जिसमें से बहुत से बाबा लोगों के साथ खिलवाड़ करके चले गए। इसी वजह से हमारे देश में बाबाओं की छवि इतनी अच्छी नहीं मानी जाती। लेकिन मित्रों, इस समय छोटे से लेकर बड़े तक की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम चल रहा है और वह नाम है बागेश्वर धाम के महाराज धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का, जिनको लोग अब बागेश्वर धाम के महाराज के रूप में भी जानते हैं। दोस्तों, अपने कड़क अंदाज की वजह से बाबा जी आए दिन विवादों में घिरे रहते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये लोगों के मन की बात को जानकर उसको पर्चे पर लिखकर बता देते हैं। इनके इसी कारनामे को देखकर लोग चक्कर खा जाते हैं। लेकिन इस समय की बात करें तो बागेश्वर बाबा खुद चक्कर में पड़े हुए हैं। जी हाँ मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस समय बाबा छोटी सी गलती की वजह से चक्कर में पड़े हुए हैं और इनके पीछे अब पुलिस भी पड़ गई है। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों है बागेश्वर बाबा इस समय इंटरनेट पर सबसे ज्यादा वायरल, चलिए आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि बागेश्वर बाबा लोगों की समस्याओं को बिना उनके बताए जान लेते हैं और उनके समाधान भी वह पर्चे पर लिखकर बता देते हैं। अपने इसी काम की वजह से बाबा जी आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। लोग इनकी वीडियोस को देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जब इनकी वीडियो YouTube पर आती है तो लोग अपना काम धाम छोड़कर इनकी वीडियो देखने में लग जाते हैं। लेकिन आप सभी ये तो जानते हैं कि अगर कोई तरक्की करता है तो आजकल उस पर सवाल तो उठना तय है। महज 26 साल की उम्र में ही इस तरह के कोई चमत्कार अगर करे तो आम जनता के सवाल तो खड़े होंगे ही। दोस्तों, बागेश्वर बाबा की प्रसिद्धि की वजह से आज लोग इनके पीछे पूरी तरह से पड़ गए हैं। काफी शहरों से लोगों ने बहुत कोशिश की है कि बागेश्वर बाबा को वह बदनाम कर सकें। लोगों के मन में इनको लेकर इस तरह से सवाल हैं। कई लोग कहते हैं कि ये बाबा फर्जी हैं, तो कई लोग कहते हैं बाबा जी बिल्कुल सच बोलते हैं। अभी हाल में ही सुहानी शर्मा, जो कि इंटरनेट पर बहुत ज्यादा पहले से ही वायरल हैं, ये भी माइंड रीडिंग का काम करती हैं। उन्होंने बाबा जी को लेकर कहा है कि अगर बाबा जी लोगों के मन की बात जानते हैं तो इसमें एक कला होती है जिससे लोगों के मन की बात को जान लिया जाता है। उनके दिमाग में आखिर क्या चल रहा है उनके फेस को देखकर ही पता लगा दिया जाता है। ऐसा ही काम सुहानी शर्मा करती हैं। तो उन्होंने बाबा जी के बारे में यही बताया कि बाबा जी भी माइंड रीडिंग का काम करते हैं। उन्होंने कहा, अगर बाबा जी लोगों की मन की बात को पढ़कर पर्चे पर लिखकर बता देते हैं तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन इसको भगवान की कृपा बताकर अंधविश्वास फैलाना ये बहुत गलत बात है। दोस्तों, इन पर आरोप लगने का सिलसिला यहाँ पर ही नहीं खत्म होता है। आपको बता दें, जब बागेश्वर महाराज महाराष्ट्र में अपना दरबार लगाने के लिए पहुंचे तो वहां की एक समिति ने, जिसका नाम अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति है, उसकी तरफ से इन पर आरोप लगाया जाता है कि बागेश्वर बाबा अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बागेश्वर बाबा को खुला चैलेंज दिया और कहा कि आप जो चमत्कार लोगों के सामने दिखाते हैं वही चमत्कार आप हमारे सामने आकर दिखाइए। अगर वह सच साबित होता है तो हम आपको 30 लाख रुपए का इनाम देंगे। जब संस्था ने इनको यह चैलेंज दिया तो बाबा जी पूरी तरह से डर गए और उन्होंने यह चमत्कार उनके सामने दिखाने से मना कर दिया, ऐसा कमेटी वालों का कहना है। दोस्तों, यह सिलसिला यहीं पर नहीं रुकता है। इतना सब हो जाने के बाद समिति के एक सदस्य की तरफ से धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की जाती है। आपको बता दें, समिति की तरफ से श्याम मानव, जो कि कहते हैं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री लोगों को अंधविश्वास की तरफ धकेल रहे हैं। महाराष्ट्र में अंधविश्वास फैलाना बहुत गलत काम है। उन्होंने महाराष्ट्र के एसपी साहब से अनुरोध किया कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा कानून नहीं करता है तो वह लोग आंदोलन करेंगे। दोस्तों, जब यह बात धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को पता चली तो उन्होंने एक दिन सभी को दरबार में बुलाया कि हमने बिफोर टाइम लिख करके रख लिया और हमने कहा कि आप एक व्यक्ति को उठा कर लाइए। दोस्तों, जब ये चीज हुई तो सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि बागेश्वर महाराज ने पहले से ही सारी की सारी सच्चाई पर्चे पर लिख दी थी। इतना सब कुछ देखने के बाद वह लोग जो बाबा जी पर सवाल उठा रहे थे
उनके मुंह से अब शब्द भी नहीं निकल रहे थे। दोस्तों, महाराज जी पर आरोप लगने का सिलसिला यहाँ पर भी खत्म नहीं होता। इनकी बोली हुई हर बात को लेकर लोग इस तरह से विवाद खड़ा कर देते हैं कि वह चर्चा का विषय बन जाता है। और ऐसा भी हो क्यों ना, बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने आप में ही एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुके हैं। आज जो भी इनका नाम इस्तेमाल करता है उसकी टीआरपी बढ़ जाती है। दोस्तों, कई बड़े बड़े न्यूज चैनल तो घंटों इनके ऊपर लाइव वीडियो चलाते रहते हैं और इनके बारे में ही सिर्फ बात करते रहते हैं। अभी हाल में ही बाबा जी एक कंट्रोवर्सी में और फंसे थे। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में लोगों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाने वाली बात कही थी, जिससे बाबा जी एक बार फिर से सवालों के घेरे में खड़े हो गए थे। जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने उसका जवाब देते हुए कहा कि धर्म मेरे माता पिता के बराबर है और अगर कोई मेरे माता पिता के बारे में गलत बोलेगा तो मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। दोस्तों, महाराज जी की इन्हीं बातों की वजह से ये साबित होता है कि वह लोगों के सामने कोई दिखावा नहीं करते। वह जो भी बोलते हैं वह सच होता है। दोस्तों, इनकी हर एक बात का सच होना कुछ लोगों के लिए बहुत परेशानी का विषय बना हुआ है। बहुत से लोग जो इनके खिलाफ हैं वह समझते हैं कि आखिर ये 26 साल का लड़का अपने चमत्कारों से लोगों को हैरान कैसे कर रहा है। कई लोगों को तो बाबा जी की तरक्की बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। मित्रों, बागेश्वर महाराज जी इस तरह से अपने आप में सफल हो चुके हैं कि इनके दरबार में बड़े बड़े दिग्गज नेता और बड़े बड़े अभिनेता भी अपना माथा टेकने के लिए आते हैं। ये कोई एक रात का चमत्कार नहीं है, इसके पीछे बहुत से संघर्ष हैं। अगर बात करें महाराज के शुरुआती दिनों की तो दोस्तों, इनका जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। इनके दादाजी दरबार लगाकर लोगों की मदद किया करते थे, लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा विकसित नहीं थी, जिसकी वजह से इनके दादाजी को ज्यादा प्रसिद्धि हासिल नहीं हुई। लेकिन आज इंटरनेट के दौर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को इस तरह से पॉपुलैरिटी मिली है कि बच्चे बच्चे के जुबान पर इनका नाम है। महाराज जी के पास इस तरह की शक्तियां हैं कि सामने बैठे व्यक्ति के मन की बात ये जान लेते हैं। दोस्तों, इनके दरबार में अगर कोई गलत नियत के साथ जाता है तो ये उसकी पोल खोलने में भी कोई कमी नहीं छोड़ते। मित्रों, ये जो भी पर्चे पर लिख देते हैं वह बात 101% सही होती है, जिसका प्रमाण यही है कि आज तक इनको कोई झूठा साबित नहीं कर पाया है। वैसे तो इन पर बहुत से लोगों ने सवाल उठाया है, लेकिन जब भी लोग बाबा जी के सामने गए और उनसे बात की तो बाबा जी ने उनके मन की बात भी उनके बताने से पहले पर्चे पर लिख दी। जब ये सब उन्होंने खुद देखा तो वह लोग भी बाबा जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। दोस्तों, अभी हाल में ही एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक रिपोर्टर बाबा जी के दरबार में 3 दिन से रिपोर्टिंग कर रहा था। बाबा जी के बारे में उस रिपोर्टर के मन में बहुत से सवाल आ रहे थे और वह बाबा जी से उन सवालों के जवाब जानना चाहता था। लेकिन हैरानी की बात तो तब हुई जब ये बात बाबा जी को उसके बताने से पहले ही पता चल गई। बाबा जी ने मंच पर उसके चाचा जी का नाम भी बताया और उसको मंच पर बुलाकर उसके सभी सवालों का जवाब भी दिया। ये सब देखकर रिपोर्टर काफी ज्यादा हैरान हो गया और उसने भी बागेश्वर महाराज की जय जयकार की। दोस्तों, बागेश्वर धाम के बारे में कहा जाता है कि जिस किसी की भी अर्जी यहाँ पर बालाजी स्वीकार करते हैं उसको सपने में लगातार 2-3 दिन तक बंदर दिखाई देते हैं। ये बात स्वयं उन्हीं लोगों ने बताई है जिनकी अर्जी स्वीकार हुई है। दोस्तों, आज बागेश्वर धाम एक ऐसा धाम है जिसने आज साइंस और टेक्नोलॉजी के पूरे तरह से होश उड़ा रखे हैं। आज लोगों के मन में ये सवाल हमेशा रहता है कि आखिर बागेश्वर बाबा ऐसा कर कैसे लेते हैं। दोस्तों, जब ये बात धीरेन्द्र शास्त्री जी से पूछी गई तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ये सब उनके दादाजी और बालाजी महाराज की कृपा है, जिससे उनको लोगों के मन की बात का पता चल पाता है। दोस्तों, इस तरह की सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए बागेश्वर बाबा जी को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। महज 12 साल की उम्र से ही बागेश्वर धाम के महाराज बालाजी की सेवा करना शुरू कर दिए थे, लेकिन आज ये उस मुकाम पर हैं कि इनको लोगों की मन की बात जानने में रत्ती भर भी समय नहीं लगता है। ये जो कुछ भी कह देते हैं मानो वह पत्थर की लकीर हो जाता है। दोस्तों, अगर हम बागेश्वर धाम के इतिहास की बात के बारे में बात करें तो इसका इतिहास बहुत ज्यादा पुराना है। जैसा कि लोग बताते हैं और मान्यता है कि यह मंदिर चंदेल कालीन है। इस मंदिर का निर्माण गांव वालों के द्वारा सन 1986 में करवाया गया था। उसी दौरान बाबा सेतुलाल गर्ग चित्रकूट से शिक्षा लेकर अपने गांव के प्राचीन कालीन मंदिर में पहुंचे थे। शुरुआत में बाबा सेतुलाल गर्ग जी ने राम कथा करके लोगों को दरबार में बुलाया और फिर बाद में
ये झाड़ फूंक का काम करने लगे। किसी व्यक्ति के अंदर कोई बुरी शक्तियां होती थी तो उनको ये अपनी एक ही फटकार से भगा देते थे। लोगों का कहना है कि इनके दरबार में जो कोई भी भूत प्रेत की शिकायत लेकर जाता था वह हमेशा के लिए इनके दरबार से सही होकर आता था। इनके इन्हीं चमत्कारों की वजह से बागेश्वर धाम धीरे धीरे लोकप्रिय होता चला गया और आज बागेश्वर धाम के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि लोगों के बीच बहुत ज्यादा लोकप्रिय होते चले जा रहे हैं। वर्तमान समय में बागेश्वर बाबा अपना दरबार मध्य प्रदेश में ही लगाते हैं। बागेश्वर बाबा जी ने बहुत छोटी सी उम्र में ही रामायण महाभारत जैसे महाग्रंथों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अपने दादाजी के साथ पूजा पाठ करने के अलावा महाराज जी ने अपना काफी समय वृंदावन में भी गुजारा है। दोस्तों, इसके अलावा महाराज जी के पास डिग्रियां भी हैं। इन्होंने अपने गांव में ही पढ़ाई अपनी पूरी की है। दोस्तों, अगर आप भी बागेश्वर धाम जाना चाहते हैं तो अपनी अर्जी जरूर भेजें। अगर आपकी अर्जी स्वीकार होती है तो आपको अवश्य बागेश्वर धाम बुलाया जाएगा और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के सामने उनसे सवाल आप अपने पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों का क्या ख्याल है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और इस तरह के अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।